नमस्कार, प्रणाम। मैं विनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है लखीमपुर खीरी। इसी लखीमपुर की ये सच्ची घटना है। ये बात कर रहा हूँ मैं इसी जनवरी महीने की साल 2024 की। अब ये जो सच्ची घटना मैं आपको बताऊंगा, इसमें आप लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ लोग कहेंगे ऐसा होता है, और ये एक हकीकत है कि ऐसा होता ही है। अभी कुछ दिन पहले जो एक मामला निकल कर के आया था ज्योति वाला, ज्योति और आलोक वाला, ऐसे ही यही मामले बस नहीं है बल्कि और भी मामले निकल कर के आए हैं। अभी हाल ही में जो ये बिहार की शिक्षक बहाली हुई है, उस बहाली में एक महिला टीचर होती है, उसकी जब नियुक्ति होती है बिहार में चली जाती है। उससे पहले जो उसका पति होता है, यही उत्तर प्रदेश में ही एक जगह लगती है देवरिया, इसी देवरिया में वो पोस्टेड होता है। और उसकी जो पत्नी होती है, पहले हाउसवाइफ रहती है। अब वो भी जब तैयारी करती है और तैयारी करने के साथ साथ जब उसका सिलेक्शन हो जाता है बिहार टीचर में, तो वो बिहार में चली गई है। अब वहाँ बिहार में वो ड्यूटी अपनी कर रही थी, इधर ये पति जो उसका है अपना यूपी में कर रहा है। उस समय ही बीता है, अभी ज्वाइनिंग के कितने दिन ही हुए हैं। जो उसकी पत्नी है अपने पति से कहती है कि तुम वहाँ से नौकरी छोड़ करके मेरे पास चले आओ, मेरे साथ ही रहो, मैं कमाऊंगी तुम खाना। इस पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम वहाँ कमाओ, मैं यहीं पे कमाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर जो महिला होती है, अब इन दोनों में क्या माजरा होता है कि जो महिला है, कुछ ही दिन भी हुए थे कि उसने वहीं पर एक शिक्षक से अपना अफेयर चलाया और उतने ही दिन में उससे शादी कर ली है और अपने पति को अब डिवोर्स दे रही है। अब उसमें जो मामला है निकल करके जब सामने आएगा, इस पूरी कहानी को मैं पूरे विस्तार से बताऊंगा। हो सकता है कि अगली वीडियो आ जाए, उसके बाद आ लिया जाए। जब भी आएगी आपको उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो खैर, ये तो समाज में हो ही रहा है। चलिए आइए आज की कहानी पे चलते हैं कि जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या हुआ था। दरअसल आखिर इस छोटी सी एक घटना को बताने का मेन मोटिव क्या था, जानते हैं पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था ऐसा कि जिस वजह से एक खेत में एक इतना भयानक कांड हो जाता है, एक महिला के साथ इतना अत्याचार हो जाता है कि हर कोई सुन करके उसकी रूह कांप जाती है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद अगर ये ऐसा नहीं करती, या फिर ये जो व्यक्ति है ऐसा नहीं करता, तो शायद आज दोनों इस दुनिया में खुशहाल अपनी जीवन जी रहे होते, अपनी जीवन को सफल बनाए रहे होते। चलिए आज की सच्ची घटना जानते हैं। दरअसल कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारी बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे प्रतिदिन की तरफ विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वारदात तक परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बदौलत ही ये जो चैनल है वो चल पाता है। अगर आप लोगों का प्यार, अगर आप लोगों का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमारा कोई वजूद ही नहीं है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश का जो जिला लगता है लखीमपुर खीरी, इसी लखीमपुर में एक थाना लगता है पुलवेहर थाना, और इसी पुलवेहर थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है बखरिया गांव। बखरिया गांव का ही रहने वाला एक किसान होता है जिसका नाम होता है माधव। बात कर रहा हूं मैं इसी साल के जनवरी महीने की, साल 2024 की ही बात कर रहा हूं। जो व्यक्ति होता है अपने खेत में आता है पानी चलाने के लिए, सुबह में आता है, अपने खेत को चारों तरफ से घूम करके देखता है और सोचता है कि ये इसका जो खेत है वो तो हो गया है, पानी चलाने लायक हो गया है, अब उसको पानी अपने खेत में चला देना चाहिए। अब ये सोच करके वो शाम को फिर आता है, अपने खेत में मोटर बांधता है, और मोटर बांधने के बाद से जैसे ही लाइट आती है शाम के लगभग 7 बजे, तो उसने मोटर को ऑन कर दिया। और खेत उसका चूंकि लंबा होता है तो उसको लगता है कि ये पूरी रात में खेत भर जाएगा। अब इसीलिए उसने खेत को में पानी चालू करके छोड़ देता है, और फिर वो सुबह को आता है। सुबह को आता है तो अपने हाथ से वो देखता है कि इतना पानी हो गया है। जब इतने पानी की जब देख लेता है कि इतना पानी जब हो चुका है, तो फिर उसको संतुष्टि हो जाती है कि जब ये पूरा जो खेत है मेरा वो हो चुका है। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो एक बार घूम करके देख लेते हैं। वो चारों तरफ से अपने खेत को घूम करके देखता है। फिर उसने बीच में जाने की सोची। जैसे वो खेत में घूम करके देख रहा होता है बीच में, तब तक उसका जो पैर होता है एक जगह धंसने के, अब उसको एहसास होता है कि यहाँ पर धंस रहा है। अब जैसे उसको जब पैर जब धंसता है, तो फिर वो उस जगह को हटा करके देखने लगता है। अब जैसे जगह को हटा करके देखता है, तो फिर
उसको एक उसमें से हाथ सामने आता है निकल करके, जो एक फिंगर होती है, ये पूरी फिंगर निकल करके जब सामने आती है तो वो आदमी डर जाता है और डर करके वहाँ से भाग जाता है। भाग करके और फिर रोड पे खड़े होकर के कई लोगों को इकट्ठा करता है, कहता है मेरे खेत में हाथ है, लग रहा है कि उसमें किसी की बॉडी को दफनाया गया है। क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे उस बॉडी को दफनाया गया था, वहाँ पर खेत को इतने अच्छे तरीके से वहाँ पर मिट्टी ला करके रखा गया था, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और जो मिट्टी थी वो भी एकदम सूख चुकी थी। अब जो किसान है, जब कई लोग इकट्ठा होते हैं तो फिर वहीं पर जब जाता है, सभी लोग जाते हैं, तो फिर इसी बीच किसी ने फ़ोन कर दिया पुलिस थाने में। और जैसे ही थाने में जब घंटी बजती है तो फिर जो पुलिस के जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं, जिनका नाम पंकज कुमार जी होता है, पंकज कुमार जब वहाँ मौके पर जब पहुँचते हैं तो फिर वहाँ से उसको खोदा जाता है, निकाला जाता है और निकाल करके जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पर एक महिला की बॉडी है, और जब सभी लोग परेशान थे कि हैरान थे कि आखिर ये बॉडी है किसकी। इतने में एक शख्स वहाँ पर आता है और आकर के देख करके उस महिला की बॉडी को रोने लगता है, बिलखने लगता है और ये परेशान हो जाता है या चीखने कहने लगता है कि ये तो कोई और नहीं बल्कि ये मेरी ही पत्नी है। जब अपनी ही पत्नी का जब वो नाम सुनते हैं बाकी वहाँ के लोग, तो सभी लोग सोचने में मजबूर रहते हैं और कहने लगते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी है तो यहाँ कैसे आई। इस पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ये पिछले महीने से ही गायब थी, मैंने थाने में भी रिपोर्ट लिखाई थी लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है। अब जो पुलिस की जो टीम थी, उनको भी लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है क्योंकि इसने रिपोर्ट तो लिखवाई थी। अब जो बाकी जो आगे की प्रक्रिया होती है, उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर उसके पति से ही पूछताछ की जाती है कि तुम्हारी कोई रंजिश तो नहीं थी, किसी से दुश्मनी नहीं थी। इस पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरी किसी से कोई पुरानी रंजिश थी जिस वजह से मेरी पत्नी को कोई ऐसे करेगा। अब जो पुलिस की टीम है उसको उसकी बातों पे तो यकीन हो जाता है। फिर जो पुलिस की अलग-अलग जो टीमें गठित होती हैं कि आखिर मामला कैसे हुआ, क्योंकि ये जो बात यहीं पर नहीं थमती है, ये बात ऊपर तक पहुँच जाती है एसएचओ से लेकर के एसपी तक और एसपी से लेकर के डीएम तक। ये जब बात पहुँचती है तो फिर मामला तूल पकड़ लेता है कि खेत में एक बॉडी मिली है और बॉडी को इतने बुरी तरीके से मारा गया था। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें सभी लोग चौंक जाते हैं। दरअसल उस महिला के पेट को चाकुओं से बहुत ही बेरहमी से काटा गया था और काट करके फिर उसकी गर्दन को काटा गया था। उसके चेहरे पे चाकुओं से कई वार किए गए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत ही बुरा बदला लिया है और जिसको देख करके सभी लोग जो डॉक्टर होता है, वो वहाँ पर जो कंपाउंडर होते हैं, वो देख करके उनको यकीन नहीं होता है कि कोई इतना भी निर्दयी कैसे हो सकता है। दरअसल जब इस बात की जब भनक मीडिया को लगती है, ये मामला तूल पकड़ लेता है और जब सभी अधिकारी होते हैं, वो पूरा जो अधिकारी महकमा होता है उसमें खलबली मच जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के ज़िले में। पूरी इस मामले की जब तफ्तीश करती है तो फिर वहाँ पर जो पुलिस की टीम गठित की जाती है, वहाँ पर अलग-अलग लोगों से पूछताछ की जाती है। तो दरअसल एक व्यक्ति ऐसा होता है, वो कहता है कि ये इसका कातिल कोई और नहीं है बल्कि वही व्यक्ति है जो इसका पति है। अब जब इस बात की पुष्टि होती है कि उसका पति ही कातिल है, दरअसल उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आखिर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? दरअसल वो व्यक्ति कोई और नहीं, उसी का साला होता है। जब उसके मायके में पुलिस पहुँचती है, लड़की के मायके में पहुँचती है, उससे पूछताछ करती है तो सभी लोगों ने ये बताया कि ये जो व्यक्ति है इसका अपनी पत्नी को ये मारने वाला यही कातिल है। अब जब पुलिस इस बात की जब पुष्टि कर लेती है कि यही कातिल है, इसके जो परिवार वाले हैं बोल रहे हैं, क्योंकि जो आमतौर पे जो लड़कियों का अगर हत्या हो जाती है ससुराल में तो कहीं न कहीं दहेज उत्पीड़न का मामला होता है कहीं न कहीं, या फिर अलग-अलग मामले होते हैं। अब जो परिवार वाले हैं यानी जो मायके वाले हैं वो इस पे एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि वही कातिल है। अब पुलिस उसके पति को उठाती है, यानी कि जिस जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है राधेश्याम और जो मरी हुई औरत होती है उसका नाम होता है कृतिका। दरअसल जब राधेश्याम को पुलिस जब उठाती है तो उससे जब पूछताछ करती है तो वो कहता है कि साहब भला मैं अपनी पत्नी को क्यों मारूँगा? मैंने तो जब मेरी पत्नी गुम हुई थी यानी कि दिसंबर महीने में लगभग जो डेट होती है वो 14 दिसंबर की होती है। 14 दिसंबर को उसकी जो पत्नी थी वो सुबह में ही गायब हो गई थी। पूरे दिन उसने वेट किया था और फिर
अगले दिन जाकर के उसने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। अब पुलिस को उसकी बात पे भी यकीन हो रहा था कि आखिर ये अपनी पत्नी को क्यों मारेगा, अगर मारेगा भी तो फिर रिपोर्ट आगे क्यों लिखवाएगा। अब पुलिस भी सोच में पड़ रही है, लेकिन फिर पुलिस ने अलग-अलग पैंतरे आजमाने शुरू किए, क्योंकि पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो जो मुर्दे होते हैं वो भी उठ करके सच उगल देते हैं। दरअसल जब पुलिस उससे अलग-अलग तरीकों से पूछताछ करती है, अलग-अलग तरीके जो उनके अपनाती है, उसमें जो राधे श्याम होता है वो फंस जाता है और कहीं न कहीं पुलिस का जो संदेह था वो यकीन में बदलता नजर आता है। पुलिस अब उस राधे श्याम से सख्ती से पूछताछ करती है। जो राधे श्याम है अपनी बातों में जब उलझ जाता है, जब बच नहीं पाता है, तो फिर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उसने बताया कि दरअसल कोई और कातिल नहीं है बल्कि वही कातिल है और उसने क्यों मारा था उसके लिए उसने एक कहानी ही बना डाली। दरअसल वो बताता है कि उसकी शादी आज से लगभग 12 साल पहले हुई थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी और 12 साल के वक्त गुजरते-गुजरते जब इसको ऐसा लग रहा था कि इसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध चल रहा है, लेकिन वो इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध है, क्योंकि अलग-अलग जो लोग थे वो कहते थे कि जब तुम बाहर चले जाते हो, ड्यूटी पे चले जाते हो, तो तुम्हारी पत्नी अलग-अलग मर्दों के साथ सोती है, अलग-अलग लड़कों के साथ चली जाती है और जब तुम्हारी पत्नी को तो कई बार रात में भी घर से निकलते देखा गया है, शायद तुम घर पे रहते हो या फिर नहीं रहते हो। इस पर जो राधे श्याम था, उसका शक जो था वो कहता है कि उसको अपनी पत्नी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, उसको अपनी पत्नी पे यकीन है कि उसकी पत्नी उसको धोखा नहीं देगी। इस पर जो गाँव वाले जो बताते हैं उनको, वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी। अब इसमें राधे श्याम के मन में, चाहे वो भले ही गाँव वालों से क्यों ना कहे कि वो नहीं कर उसके अपनी पत्नी पे शक करा, लेकिन उसके दिमाग में भी, उसके ज़हन में भी ये बस चुका था कि उसकी पत्नी का किसी न किसी के साथ अवैध संबंध है, क्योंकि जब उसकी पत्नी वो अपने पत्नी के पास जाता था, तो उसकी पत्नी उसको हटा दिया करती थी। क्योंकि जो राधे श्याम था वो उनके दोनों के बीच में आए दिन झगड़े हुआ करते थे। अब जो राधे श्याम था, एक दिन रात को जब उसकी पत्नी उठ कर के कहीं निकलती है और निकल कर के जब रात को लेट नाइट आती है एकदम, मतलब कि वो तकरीबन 11 बजे करीब निकलती है और रात के 3 बजे करीब वो अपने घर में एंट्री कर जाती है, क्योंकि जो राधे श्याम होता है वो दिन भर काम किया करता था और जब अपने घर पे आता था तो खाना खाता था, खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो जाया करता था और उसकी नींद सुबह ही लगभग 6 बजे के करीब खुलती थी। अब उसकी पत्नी का ये पता चल गया था। लेकिन अब ये मामला जो था, अब कहीं न कहीं जो उसकी बीवी थी, यानी जो कृतिका होती है, कृतिका इस बात का फ़ायदा उठाया करती थी या फिर दिन में भी वो चली जाया करती थी। अब एक दिन जो राधेश्याम था, वो कृतिका का पीछा करता है दिन में। दरअसल जो कृतिका थी, एक खेत था, उसी खेत के पास जाती है और खेत में जा कर के वहाँ पर 2 लड़के होते हैं, उन दोनों लड़कों से के साथ वो संबंध बनाती है। जब शारीरिक संबंध बनाते हैं, ये बात राधेश्याम देख रहा होता है चुपचाप बैठ करके, छुप करके, और जब उसकी पत्नी घर के लिए निकलती है वहाँ से, तो फिर ये सीधा उससे पहले ही घर पहुँच जाता है और फिर उससे पूछता है कि ये बताओ कि तुम थी कहाँ पर? इस पर जो कृतिका होती है वो कहती है कि मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो बगल में ही गई थी, मुझे कुछ काम था इसलिए गई थी। अब ऐसे कई बार उसने अब कृतिका को पकड़ा था, लेकिन जो कृतिका थी वो अलग-अलग बहाने किया करती थी। अब इसी वजह से जो राधेश्याम था वो परेशान हो जाता है कि आखिर वो अपनी पत्नी को सबक कैसे सिखाए। अब ये मामला यहीं पर थमने वाला नहीं होता है। एक दिन जो कृतिका होती है वो उसी साइड खेत में जाती है और फ़ोन करते हुए बात उसकी सुन लेता है राधेश्याम और कहता है कि वहाँ पर तुम अपने दोस्त को भी लेते आना। जब इस बात को वो राधेश्याम सुनता है, तो वो एकदम नाटक से किया रहता है सोने का, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है और उस दिन राधेश्याम गया कहीं नहीं रहता है, चुपचाप घर ही में रहता है। जब बस जैसे ही कृतिका चली जाती है, तो फिर राधेश्याम उसका पीछा करता है और पीछा करते-करते वो उसी गन्ने के खेत में जब पहुँचती है, तो फिर वहाँ पर जो चारों तरफ से गन्ना था और उसी खेत के बीच में एक पूरा जो बढ़िया-सा काट करके बना दिया गया था ताकि वो वहीं पर अपना वक़्त गुज़ार सके। अब जाकर के जब जैसे वहाँ पहुँचती है, तो फिर राधेश्याम भी चोरी छुप के वहीं पर पहुँचता है और फिर देखता है कि उसकी जो पत्नी है, वो एक नहीं बल्कि 3-3 लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। और ये जो सिलसिला था वो घंटों चलता है और घंटों चलते-चलते जो राधेश्याम है वहीं पर बैठ करके छुप करके देखता है और जैसे ही वो अब वहाँ से तैयार होती है निकल कर के आने के लिए, उससे पहले ही जो राधेश्याम होता है अपने घर पे पहुँच जाता है और पहुँच कर के चुपचाप दरवाजे पे ही बैठा रहता है, दरवाज़ा को खोल के।
अब जैसे ही कृतिका आती है, कृतिका से पूछता है कि तुम थी कहाँ पर? तो जो कृतिका होती है वो कहती है कि मैं अपने सहेली के साथ पार्लर गई हुई थी और फिर वहाँ पर वक़्त लग गया था। इस पर जो राधे श्याम होता है वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम सच-सच बताओ कि आखिर तुम गई कहाँ थी? इस पर जो कृतिका होती है, इन दोनों में बहस होती है। दरअसल जब वहाँ पर वो शारीरिक संबंध बना रही थी, तो जो राधे श्याम होता है अपने फ़ोन में उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया रहता है। अब जब घर में जाते हैं दोनों, इन दोनों के बीच तू-तू मैं-मैं होती है। राधेश्याम बार-बार उससे पूछता है, वो कहता है कि तुम जो सच है वो मुझे बता दो। हो सकता है कि शायद मैं तुम्हें कुछ भी ना बोलूँ, हो सकता है कि झगड़ा टल जाएगा, लेकिन तुम सच बोलो। इस पर जो कृतिका होती है वो कहती है कि मैं सच ही बोल रही हूँ। इस पर जो राधेश्याम होता है वो दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है और उसके बाद जो उसने कांड किया था, उस कांड की वीडियो उसको दिखाता है। इस पर जो कृतिका थी उसकी नज़र नीचे हो जाती है, फिर वो उससे लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है और यहाँ तक ही कि नहीं मामला रुकता है बल्कि उसने राधेश्याम को मारना-पीटना भी शुरू कर दिया। इस पर राधेश्याम गुस्से में आता है और गुस्से में आकर के उसने उस महिला को उसको पटक देता है और पटकने के बाद से एक धारदार हथियार से यानी कि चाकू से उसको उसकी गर्दन को काटता है, उसके चेहरे को काटता है और काटते-काटते उसको ये कहता है कि तुझे ये अपनी खूबसूरती पे घमंड है, तो आज तेरी खूबसूरती अब किसी काम की नहीं रहेगी, अब तुझे कोई देखने वाला भी नहीं रहेगा। अब ऐसा करते-करते वो उस महिला को मौत के घाट उतार देता है। और जब पूरा दिन गुज़र जाता है, यानी कि रात जब होती है, तो रात को आखिर वो करे भी तो क्या करे? फिर अपने ही ठेले पे उस महिला को लादता है और लाद करके पूरे गाँव के बाहर जो खेत बड़ा होसा होता है, उसी बड़े से खेत में ले जा कर के बीच में खन करके वहाँ पर अभी गेहूँ की बुआई हुई रहती है और फिर वहीं पर दफ़ना देता है, उसको दफ़ना करके खेत को बराबर टाइप कर देता है और फिर जैसे ही ये जो माधव नाम का किसान होता है, अपने खेत में जब पानी चला रहा होता है, तो फिर वहाँ पर उसका जो पैर धँसता है, तो फिर ये इस मामले का खुलासा होता है। उससे पहले जो राधेश्याम होता है, अगले दिन एक बड़ा षड्यंत्र रचता है। जब उसी दिन वो अपने आस-पड़ोस के लोगों से पूछता है कि उसने उसकी पत्नी को देखा, तो जो बाकी गाँव वाले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं उसने किसी की उसकी पत्नी को तो देखा ही नहीं। अब ऐसे ही इसमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा एक काम करो कि थाने में एफआईआर लिखवा दो, वहाँ से हो सके तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता मिल जाए। इस पर जो राधेश्याम होता है वो थाने में पहुँचता है और वहाँ पर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देता है और फिर वहाँ से पुलिस जो थी वो छानबीन करती है, लेकिन उनको कोई भी सफलता हाथ नहीं लगती है तब तक। इधर ये कांड ही हो जाता है, खेत में बॉडी मिलती है और फिर सारा जो सच होता है वो निकल कर के सामने आ जाता है। दरअसल इस सच्ची घटना को जब लोग सुन रहे होते हैं तो सबकी आँखों में एक क्रोध था, आँसू भी थे कि आखिर एक पति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने उस वीडियो को भी दिखाई पुलिस को, फिर मामला अभी उसको फ़िलहाल जेल में डाल दिया गया है। पुलिस ने फ़ोन को कब्ज़ ज़ब्त कर लिया है और बाकी जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो आगे होगी। बाकी उसको कितनी साल की सज़ा होगी, उसकी जो गलती है, उसकी जो पत्नी की गलती है, तो उसने सही किया या गलत ये तो कोर्ट निर्धारित करेगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जाते-जाते हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है। अग राज हैं, देवनाथ सिंह कुशवाहा जी हैं, पंकज कुमार जी हैं, पप्पू बिहार नवादा से हैं, एके सर हैं, अशोक गुप्ता जी हैं, पूजा जी हैं मिर्ज़ापुर से, एक आईडी है जान खान नाम से। आप तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमें बनाए रखेंगे। आप इस वीडियो को दोस्तों अपने रिश्तेदारों में शेयर करेंगे। जाते-जाते वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके प्यार और आशीर्वाद जो है वो सब्सक्राइब पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना प्यार और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।